कहाँ से हो भाई? यहीं से? कहाँ जा रहे हो आज? यहाँ बस नहीं जा रहे वोट के लिए? किसे दोगे वोट? वोट नहीं हमारी वोट नहीं है? नहीं। मतलब शामिल हो रखे बस इसमें? ये बात अच्छा। वैसे मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, पर ये लोकल नेता होने की वजह से उसको उसको तो नजर आएंगे गड्ढे। लोग बोल रहे हैं कि आशा नोटियाल तो तब बाहर आती हैं जब थोड़ा बहुत चुनाव है। वो तो सही बात है। पर वो कह रहे तो- हैं कि सिर्फ हम वोट देंगे तो मोदी के नाम पे देंगे। तो वोट तो उसी के नाम पे पड़ते कौन सा पर नोट ये है? लोग समझ- दामी जी ने या तो अपने कुमाऊं भेज दिए सारे बाबा नीम करोली के नीम यहाँ जाओ, करोली। चलो बाबा इधर जाओ, उधर न जाना है केदारनाथ। किसी चीज को भी दे लो, धामी ने क्या कर रखा है? उत्तराखंड के लोगों को यहाँ रोजगार दे रखा है। उत्तराखंड के लोग तो भी उन्होंने रणनीति वो निकाल दी। अब जो है डीएलएड लगेगा, डीएल लगा जो बीएड वाले कहाँ धक्के बुढ़ापे में यहाँ जो है धक्के खाएंगे ना। सही बात है। उनको लगा दे। अच्छा, ये देखिएगा इतनी बड़ी ये रैली है, एक हमने अभी व्यू लिया पहला ही और वो कह रहे हैं हम बस जा रहे हैं, वोट नहीं है हमारा यहाँ। अब ये जो भीड़ है या तो ये कहीं से लाई गई है या तो ये यहीं की है। अच्छा और भी है, आओ मैं कैमरा बंद करूँ। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? रैली में। अच्छा रैली में क्यों क्यों निकाल रखी है आज ये रैली? धीरे धीरे चलेंगे, अभी आगे भीड़ ना हो। हाँ, क्यों निकाल रखी है रैली? बीजेपी के लिए वोट किसे दोगे? बीजेपी को बीजेपी को। जी सरकार बीजेपी को बीजेपी को वोट देंगे ये, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि बीजेपी को वोट देने से मोदी जी का हाथ मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सत्ता में बैठे हुए हैं। विधानसभा के इलेक्शन से ये, लोकसभा के नहीं। जिनको होना था वो हो चुके हैं, मगर अभी भी हमारे कुछ भाई बहन सो रखे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जताना और ये चिताना पड़ेगा हमको कि हमारी जो हक हुकूम है वो शायद जा किस तरफ रहे। अभी देखिएगा एक की मिला था मुझे, थोड़ा रैली भी धीरे होती हुई जा रही है, क्योंकि मैं अगस्त मुनि में इस वक्त मौजूद हूँ और अगस्त मुनि में लगातार ये जो लोग हैं आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। मुझे तो मैंने सोचा क्यों ना देख लिया जाए कि आखिर ये रैली हो कहाँ से रही है, किधर की हो रही। भाई इधर तो कहाँ है जाने तुम? इधर चल छोड़ तक हैं चल छोड़ तक। तो ये डंडे डंडे लेके। हाँ अच्छा ये रैली उसके लिए रैली में तो वोट दोगे बिल्कुल। किसे? अब जब उस चीज का झंडा है तो उसी को वोट देंगे। अच्छा एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, इस वोट के बाद क्या होने वाला है? मतलब इससे सरकार मजबूत होगी या फिर भाई वो तो अब चलेगा ना मालूम, अभी तो किसने देखा। अब जब मोदी जी का फायदा है इस इलेक्शन से? भैया तो मोदी जी को फायदा क्यों नहीं होगा? जब उनकी पार्टी है तो फायदा अच्छा उनको। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हाँ। तो कौन से चुनाव के बाद बनते हैं? भैया वो तो हम वो आप ही जाने वही जाने। है ना? हाँ ये विधानसभा के चुनाव किसके लिए होते हैं? भैया पता नहीं। तो ये है थोड़ा सा अच्छा सा माहौल यहाँ पे कि भाई को ये नहीं पता कि आखिर ये मोदी जी के लिए अगर चुनाव होंगे तो कौन से होंगे। और अभी ये जो चुनाव हो रही है कौन से चुनाव है? तो ये देखिएगा रैली तो होती जा रही है, मगर थोड़ा सा जो ये यहाँ पर अभी हो रहा है, जो ट्रैफिक चल रहा है, जाम लग रहा है, इस जाम से भी बचने के लिए थोड़ा सा शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। क्योंकि इसके पहले, इसी रोड से पहले वहाँ पे पार्किंग है अगस्त मुनि के, जो हाल वहाँ पे हो रखे हैं सड़क के, उन सड़क की कुछ तस्वीरें आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। तो जिस तरीके से वहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर आ नहीं पा रहा है, तो ये व्यवस्थाओं के साथ अपने एक दिन के कार्यकाल के लिए, एक दिन के काम के लिए, कार्यक्रम के लिए आप तमाम जो चीजें उनको झंझोल कर रख देते, तो इसके विचार में भी बोलिएगा। अगस्त मुनि में हम इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले मैंने जो आपको रैली दिखाई, कुछ बच्चों से बात करी जिन्हें यही नहीं पता कि आखिर ये जो चुनाव हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, मगर जिन सड़कों में स्वयं वो नहीं आ रहे जिनके लिए लोग जा रहे हैं। हिचकोले खाती हुई 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ऐसे, वो जो आगे पार्किंग है सर उसमें काफी ज्यादा चीजें मैं देख रहा हूँ, कितने गड्ढे हैं, उन सारी चीजों को लेकर। मगर सर आप यहाँ के लोकल हैं, क्या कहेंगे कि क्या इस रैली के मात्र से वो तमाम विकास हो जाएगा, वो तमाम चीजें हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है ये, क्योंकि रैली निकालने से कुछ नहीं होता है। इन्होंने आना है यहाँ पे एक दिन, लेकिन हम लोग यहाँ पर डेली अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को एक गड्ढे नजर नहीं आ रहे। फिर यहाँ पे जो इतनी रैलियाँ चली हुई है, ये कोई फ्री में तो आ नहीं रहा है ना। न मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं तेल भरवा के आ रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी सरकार है और ये लोग क्या कर रहे हैं, तेल भरवा दे रहे हैं पेट्रोल पंप पे और वहाँ से चलो भाई चलो फ्री में मेरे को मिल रहा, मैं भी चल रहा हूँ। बोली वाली जनता है यहाँ की, इसलिए ये लोग चल रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा कुलदीप सिंह है। क्या लगता है सर यहाँ पर आपको कि इस वक्त कौन सा प्रतिद्वंदी ऐसा है, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो कि लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि राष्ट्रीय पार्टी पे भी धावा बोलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर राष्ट्रीय पार्टी का कोई ऐसा कैंडिडेट? अभी तो मेरे हिसाब से तो मैं त्रिभुवन चौहान का सपोर्टर हूँ, इसलिए सपोर्टर नहीं हूँ कि ये निर्दलीय से है। वैसे मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, पर ये लोकल नेता होने की वजह से उसको तो नजर आएंगे गड्ढे। सही बात है। जो बाहर देहरादून से आ रहा है, कुमाऊं से यहाँ लड़ने आ रहा है चुनाव, क्या वो यहाँ कर सकता है विकास? नहीं कर सकता है।
यहाँ का लोकल नेता होना बहुत जरूरी है, मैं ये चाहता अब हूँ। ये सोचिएगा जो कुमाऊं से आ रहे हो तो हेली सेवा से पहुंच जा रहे हैं वहां तक जहां तक उनका आज कार्यक्रम का बिल्कुल संचार किया जाएगा। बाकी जो हमारी जनता है वो उसी सड़क से जाएगी जिस सड़क में टू व्हीलर घिसट कर उसमें किसी एक को चोट भी लग जाती है, मगर समझ नहीं आता क्या कुछ होना चाहिए। मगर सर क्या कुछ कहती है अगस्त्यमुनि का, अगर आप कुछ विवरण बताते हैं तो क्या रहता है कि इस वक्त कौन पलड़ा भारी किसकी तरफ है? देखो अगस्त्यमुनि का मैं बता नहीं सकता हूँ, अगस्त्यमुनि एक्चुअली इसमें नहीं आता है। केदारनाथ विधानसभा में आधे लोग आते हैं आधे नहीं आते। यहाँ पे जो जैसा देखा जा रहा है, जिसका सबका झुकाव है, जो ये लोग हैं ये अगस्त्यमुनि के हैं, जिनका वोट से कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं। ठीक है, इन्होंने वोट किसी को देना नहीं है, वोट देना है केदारनाथ विधानसभा सीट से। तो यहाँ ये लोग जो रैली निकाल रहे हैं ये लोग एक भी वोटर नहीं है। एक भी वोटर नहीं है, बस भीड़ बढ़ा रखी है। बिल्कुल भीड़ बढ़ा रखी भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो शायद क्या भीड़ से या तो वो व्यक्ति डर जाएगा जो कि आपके विपक्ष में खड़ा हो रखा है, या फिर आप पता नहीं किसको डराने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़े रहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है लोकल लोगों से तमाम चीजें पूछना कि क्या कुछ है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे और लोगों से क्या कुछ है। सर बात करेंगे थोड़ा सा आगे, तो मुझे लगता है ऐसे हमारा विकास भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। आगे सर आप करेंगे बात मेरे से थोड़ा सा, कैसे पहले तो आप ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल। बढ़िया, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी हैं। क्या उम्र होगी सर अभी आपकी? 67। 67। क्या आपने तो यहीं के होंगे लोकली? हाँ बिल्कुल। अगस्त्यमुनि को छोटा से बड़ा ही होते हुए भी देखा होगा, विकास को भी देखा होगा, विकास को भी कई चुनाव देखे होंगे। क्या लगता है इस बार के चुनावों का इस बार के चुनाव क्या लगना है? कौन होगा? वही दावेदार क्या पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रहती है, जैसे बोले तो जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है। ये तो इस बार कौन ला सकता है सीट यहाँ पे? सीट इस बार का तो बेहतर तो ये आसन और आशा नोटियाल का मतलब बीजेपी। बीजेपी। पर कुछ लोग, जैसे मैं ऊपर गया था चोपता साइड, तो आशा लोग बोल रहे हैं कि आशा नोटियाल तो तब बाहर आती हैं जब थोड़ा बहुत चुनाव का। वो तो सही बात है। हाँ। पर वो कह रहे तो- कि सिर्फ हम वोट देंगे तो मोदी के नाम पे देंगे। तो वोट तो उसी के नाम पे पड़ते, कौन सा पर नोट ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि लोकसभा और विधानसभा में फर्क है? फर्क तो है, लेकिन जो है जो भी काम करवा रहा था में जो है आने जो लोगों को जो है वहाँ जो पर्यटक स्थल है। धामी जी वो आप खुद बना रहे हैं। आप ही गए धामी जी, वो देखिए उनका हेलीकॉप्टर। चल गया हमारे चंद्रपुरी में। अच्छा चले गए, तो ये हेलीकॉप्टर किसका आ रहा होगा? जा रहे वहीं वही जा रहे हैं ना। वही पर इनको आपको नहीं लगता कि इसी सड़क से भेजना चाहिए था? तो वही तो बात है, बड़े लोगों की बात, जो बड़ा जिसके पास बड़ा सौदा हो जाता है वो बड़े उससे बड़े जाता है, और गरीब जो है उन्हीं सड़कों में स्कूलें खाता हुआ रहेगा। बिल्कुल धक्का ही खाएगा उसी बिल्कुल है ना। वो जो पार्किंग है वहाँ पे देखना कितने बड़े गड्ढे हैं। अरे बाप, गड्ढे हैं, कोई भी चीज ले लो आप, आज ऐसे बोलने से क्या होगा? किसी चीज को भी ले लो, धामी ने क्या कर रखा है? उत्तराखंड के लोगों को यहाँ रोजगार दे रखा है। उत्तराखंड के लोग तो भी उन्होंने रणनीति वो निकाल दी। अब जो है डीएलएड लगेगा, डीएल लगा जो बीएड वाले धक्के बुढ़ापे में आज जो है धक्के खाएंगे ना। सही बात है। उनको लगा देने पहले 5 साल नौकरी करना, उनको लगाओ पहले। तब भी बीजेपी भारी पड़ बाहर से निकाल रहा है। तब भी बीजेपी भारी पड़े, जब पब्लिक को इतना भी पता है कि इतना सब कुछ हो रहा है, तब भी बीजेपी भारी। ये तो है वैसे। देखिएगा आप समझ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एज बोल रही है, वो उनके वो चीजें बोल रही है कि उन्होंने बचपन से अगस्त्यमुनि को बड़ा होते हुए देखा होगा। जिस तरीके से इस वक्त इस साल की यात्राएं थी वो ऐसी गई थी हेलीकॉप्टर में, यात्राएं आई और चली गई, पता भी नहीं चला। हाँ। यात्राएं हेलीकॉप्टर में ऊपर बोल रहे हैं, इधर जो है वो हो रहा है। अब उस पे लगाम लगाते हैं ना। दामी जी ने यात्रा अपने कुमाऊं भेज दी, सारे बाबा नीम करोली के यहाँ जाओ, चलो बाबा इधर जाओ, उधर न जाना केदारनाथ को। बात ये है, यही है। और अच्छा क्या बोलना, हम तो पुराने जमाने के पुराना जमाना सब पता हूँ, पुराने जमाना लोग होते हैं। चुनाव वोट दो ना आपन, हाँ। कहते दो हवा का हम जनता को बोले चाहे कांग्रेस को बोले, जो भी देते हमें क्या है। हमें दिया क्या है? सही बात है ना, हमें दिया क्या है? चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं देता है। सही बात है सर, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़े रहने के लिए। काफी सारी चीजें उन्होंने सही बताई यार। आप समझ रहे होंगे, जो उलझी हुई पहेली है ना उसको सुलझाने का भी प्रयास कीजिए कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे पर्यटक स्थल है उनको बंद करवाकर आप अपने क्षेत्र के पर्यटक स्थलों को खुलवा रहे हैं। आप हमारी जनता को, ये जो सड़कों में जाएंगे, ये जो भाई जा रहा है वो आगे जाके उस गड्ढे में गिरेगा, चोट लगेगी, उसके बाद उसको उपचार के लिए यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, उसके लिए उपचार के लिए या तो रुद्रप्रयाग किसी बड़े अस्पताल में, या तो ऋषिकेश एम्स में, या तो कहीं और भेजना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ उसके लिए व्यवस्था नहीं है। फिर वोट हमें यहीं से चाहिए। समझिएगा क्या कुछ है ये तमाम चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद।